Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start a new topic, nutritional anemias. तो न्यूट्रिशनल एनीमिया डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया नॉर्मली जो एनीमिया है वो ये है कि आपके बॉडी में से रेड ब्लड सेल्स की अगर काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जितनी बॉडी में होनी चाहिए उससे अगर कम हो जाए तो दैट पर्सन इज़ यूजुअली एनीमिक। ठीक है, तो अब होता क्या है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मली हमारी सारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सारे सेल्स में, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं जिससे द बॉडी इज़ एबल टू ब्रीथ, द बॉडी हैज़ एनर्जी। ठीक है, तो अगर रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम हो जाए तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की काउंट कम हो जाती है। हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन की काउंट कम हो जाती है तो हमारे टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन कम जाती है, जिसकी वजह से वेरियस सिम्टम्स एक पर्सन जो है फील करता है। और उनमें से सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि द यूजुअली पर्सन इज टायर्ड। तो दिस इज एनीमिया कि आपका जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि उनका साइज़ डिफरेंट हो जाता है, वेरी करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज द कॉजेज़ ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो कॉजेज़ हैं उनमें आपका बेसिक कॉज जो है वो ये आता है कि अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम हो तो एनीमिया का चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हमारे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज होते हैं वो होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लैक ऑफ विटामिन B12 एंड लैक ऑफ फॉलेट। ठीक है, तो एनीमिया नॉर्मली, अब देखें हमने ये देखना है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स जिनसे बनते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसके अलावा आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें फॉलेट का और आयरन का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो अगर ये ही नहीं होंगे डाइट में तो ऑब्वियसली आपको एनीमिया का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज हैं ये वो एनीमियाज होंगे जो स्पेसिफिकली डाइट में अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो उनकी वजह से होते हैं, और अगर हम अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ठीक कर लें तो ये एनीमिया भी हमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका बेसिक कॉज क्या हुआ कि हमारी डाइट में अगर आयरन या फॉलेट या विटामिन B12 ना हो, कम हो, या हमारी डाइट में जो है फॉर एग्जांपल हमें कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ख़राब हो गया है, तो जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ऑल्दो हम खा रहे हैं, हमारी इनटेक सही है लेकिन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो भी हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स हैं इसके, पेल स्किन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स नहीं होते तो द स्किन इज़ वेरी पेल। ठीक है, उसके अलावा टायर्डनेस, फीबलनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अनटाइमली फूड क्रेविंग भी होती है, और फूड क्रेविंग वियर्ड फूड क्रेविंग भी होती है जिसको हम पिका कहते हैं। उसमें ऐसा होता है कि मट्टी खाने का दिल करता है, या सीमेंट खाने का दिल करता है, या पेंट सूंघने का दिल करता है। तो इस तरह की जो भी आपकी या फ्रिज की बर्फ़ खाने का दिल करता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो हमें ये चीज़ें खाने का दिल करता है। तो अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं, आप वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें, तो आपके जो है आपको पिका नहीं होगा। तो इन वियर्ड फूड क्रेविंग्स होती हैं और डिफरेंट टाइम्स पर फूड क्रेविंग्स होते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ हेयर, लाइट हेडेडनेस एंड ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हार्ट पैल्पिटेशंस, क्योंकि हार्ट टिश्यूज़ भी जो हैं उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा, हार्ट ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसके अलावा फेंटिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नम जॉइंट्स,
फिर उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हैवी साइकिल्स होते हैं या मिस्ड पीरियड्स होते हैं, क्योंकि प्रॉपर आपका ब्लड बन ही नहीं रहा होता, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, या फिर जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉपर ब्लड जो है ड्रेन आउट नहीं होता बॉडी से। उसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, जिनमें सबसे मेजर सिम्टम आपका टायर्डनेस, फीबलनेस, मेंस्ट्रुअल इश्यूज और आपकी हार्ट पल्पिटेशंस, कॉन्स्टिपेशन और पिका है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है और एक आपका विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आयरन की वजह से, और विटामिन डिफिशिएंसी में जो दो बेसिक विटामिन हैं जिनकी वजह से आपका एनीमिया हो सकता है, वो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को देख लेते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है उसकी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्मॉल, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी नेचुरल जो शेप होती है वो कॉनकेव शेप होती है, ठीक है, सर्कल कॉनकेव शेप होती है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में उनकी ओवल शेप हो जाती है और स्मॉल, उनकी शेप जो है वो स्मॉल हो जाती है, और उसे हम जो है ये मेजर हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है कि नहीं है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उस वो पेल कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का नहीं होता है। इस वजह से क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से बनता है। अगर आयरन नहीं होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो पेल कलर का होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उन लोगों में होता है जो अपनी डाइट में स्मॉल इनटेक्स ऑफ आयरन खाते हैं, ठीक है, आयरन बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, या फिर उन ऐसी कोई प्रॉपर कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे उनके स्टमक में अल्सर हो सकता है, ठीक है, और या फिर उनको जो है कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या कोई हेल्थ कंडीशन हो, तो उन लोगों में होता है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला आ जाता है आपका कि आप हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लें, और ऐसी डाइट जो कि आयरन में रिच हो वो लेनी है, ठीक है। और फिर आयरन में रिच डाइट जो है, रिच आयरन सोर्सेज जो हैं वो आपके मीट है, ठीक है, आपका मीट के अलावा आपका जो है स्पिनच है, और बाकी आपकी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, ब्रोकली, केल, ये सब आपकी गुड सोर्सेज ऑफ आयरन है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको इस तरह के न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में से कम करने होते हैं जो आपको जो कि आपके लिए आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देते। कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो हम आयरन के साथ बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उनमें जो मेजर चीज़ें आती हैं वो आपकी टी या कॉफ़ी आती है। फिर इसके अलावा अगर हम विटामिन सी ज़्यादा लें तो विटामिन सी से, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हुई हूँ, विटामिन सी से हमारी आयरन की कंजम्पशन जो है, हमारी आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इवन हम कम भी लें तो वो कम भी जो है बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जिसकी वजह से हमारी डाइट में प्रॉपर हम जो है ले सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप विटामिन सी लें, ठीक है। उसका ये तरीका ये होता है कि आप अक्सर खाने के अंदर नींबू निचोड़ लें, या ड्रिंक्स के अंदर आप नींबू निचोड़ें, लाइम लें, ठीक है, आप ऑरेंजेस खाएं, तो उससे आपकी जो है अच्छी विटामिन सी आपको मिल सकती है। सिम्टम्स जो हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, पेल स्किन, चेंजेस इन द सेंस ऑफ टेस्ट, इचीनेस, अ डिज़ायर टू ईट आइस, आइस भी वो जो आपकी फ्रिज वाली आइस होती है, सोर्स और अल्सर्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, अ सोर टंग, हेयर लॉस, spoon shaped fingernails and toenails, difficulty swallowing, depression, and missed menstruation cycles in females of reproductive age.
तो कॉजेज़ में आपका आ जाता है not consuming enough iron, a condition that prevents the absorbing of nutrients. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी आयरन नीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मदर की भी और फीटस की भी। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन इनफ न्यूट्रिएंट नहीं ले रही है तो एनीमिया हो सकता है। फिर उसके अलावा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि हम अगर हीम आयरन खाएं, ठीक है। तो अगर वो लोग जो हीम आयरन हमें एनिमल फूड्स में से मिलता है, तो वो लोग जो वीगन्स हैं, जो एनिमल फूड अवॉइड करते हैं, तो उनमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट यही है कि आप वेरियस डाइट लें, ठीक है, रिच कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है, और उसके अलावा जो है आप सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। तो ये आपका जो है आपकी जो है इस तरीके से आपकी प्रिवेंशन हो सकती है। तो नॉर्मली जो है आपकी आयरन रिक्वायरमेंट बिटवीन द मेन ऑफ 19 to 50 years of age is 8 mg and in women 18 mg. In pregnant women of 19 to 50 years of age is 27 mg and in lactating women of 19 to 50 year age is 9 mg. तो वुमेन में आयरन रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिव वुमेन जो होती हैं वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स होती हैं, तो इसीलिए दे नीड मोर आयरन इन देयर ब्लड। दिस इज़ अ डिटेल्ड चार्ट ऑफ ऑल द एजेस फ्रॉम बर्थ टू 6 months टू 50+, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल प्रेगनेंसी लैक्टेशन के बारे में डिटेल्ड चार्ट है। तो ये RDAs हैं फॉर आयरन। फूड सोर्सेज में आ जाता है कि विटामिन सी जो है आपकी आयरन अच्छी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो वो जो फूड सोर्सेज हो जाएंगे वो हैं आपके रेड पेपर्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली और लाइम, लेमन, ऑरेंज, या आपकी कोई भी आपकी इवन कीवी भी, कीवन यहाँ पे नहीं मिलती लेकिन स्टिल इट्स देयर। नेक्स्ट इज आपकी फूड्स विथ हाई आयरन काउंट। उनमें आपके आ जाते हैं ब्राउन राइस, फिश, वाइट एंड रेड मीट, एग्स, ड्राइड फूड। और फिर वो फूड्स जो कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो वो हैं आपके टी, कॉफ़ी, फूड्स एंड ड्रिंक्स विच आर हाई इन कैल्शियम एंड होल ग्रेन सीरियल्स। तो फिर इसमें हम हीम आयरन को डिस्कस कर लेते हैं। हीम आयरन आपके एनिमल सोर्सेज होते हैं जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, ठीक है। हीम आयरन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। तो आपकी जो हीम आयरन है वो आपकी जो हीम आयरन है वो आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन हीम आयरन है वो आपकी वेजिटेरियन सोर्सेज से आती है, ठीक है। तो जितने भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वो हैं। ये जो आयरन है ये आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इफ़ यू आर एनीमिक तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हीम आयरन लें। इसका मतलब ये है कि आप एनिमल सोर्सेज से आयरन लें, ठीक है। फिर उसके अलावा एक चीज़ ये भी आती है कि आपकी जो प्लांट फूड्स होते हैं उनमें इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो हमारी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइटिक एसिड है, टेनेंस है, ठीक है, फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो ये आपको जो है आयरन वाले फूड के साथ नहीं लेना चाहिए ताकि आपकी जो है वो आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आपकी
नॉन हिम आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर करते हैं, मतलब आपके जो प्लांट फूड्स में जो एब्जॉर्प्शन, प्लांट फूड्स की जो एब्जॉर्प्शन है अगर वो बेहतर होती है तो वो आपकी विटामिन सी से होती है। देन कम्स विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है उसमें आपका जो है विटामिन B12 या फॉलेट अगर आप कम लें तो आपको हो सकता है। अब विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी का ऑपोजिट है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या था कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो गई थी और साइज़ छोटा हो गया था। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी इनफ जो है, बॉडी के पास जो है वो इनफ फॉलेट या विटामिन B12 नहीं होता उनकी तादाद बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से आपको विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, दे आर अ नंब फीलिंग इन योर लार्ज एक्सट्रीमिटीज़, जैसे टिंगलिंग, पिन नीडल्स, जैसे आपको जब लगता है कि हाथ सो गए या पाँव सो गए हैं तो उस तरह की फीलिंग होती है। सोर्स होते हैं माउथ और टंग पे, और अल्सर्स होते हैं माउथ और टंग पे। मसल वीकनेस होती है, फटीग और लैक ऑफ एनर्जी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेशन, थिंकिंग एंड मेमोरी। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में इनफर्टिलिटी आता है, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स जो कि न्यूबॉर्न डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के विद बर्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स और हार्ट प्रॉब्लम्स। तकरीबन सिम्टम्स जो हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया के सेम ही हैं। ट्रीटमेंट जो है उसका वो यही है कि आप जो है न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर केसेस हों तो उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा भी आप फूड अच्छा करें, वेरिड डाइट लें और सप्लीमेंट्स लें साथ में। तो जिनको विटामिन B12 की वजह से एनीमिया होता है उन लोगों के लिए ज़रूरी है मंथली इंजेक्शन लेना, और अगर आपके सप्लीमेंट्स इनफ ना हो, और जो कि जिनको फॉलिक एसिड की वजह से डिफिशिएंसी होती है तो वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 4 मंथ्स के लिए, तो उससे आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड बिल्डअप हो जाता है। इसके अलावा जो एनीमियाज हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो तब होता है जब बोन मैरो इनफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। फिर उसके अलावा एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारा ब्लड प्लाज्मा बढ़ जाता है। ब्लड प्लाज्मा तो बढ़ जाता है लेकिन रेड ब्लड सेल्स उतने ही रहते हैं, तो उसकी वजह से फील आती है कि एनीमिया हो गया हुआ है। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया किसी भी जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप जो है इस तरह की होती है कि वो प्रॉपरली ब्लड वेसल्स में से पास नहीं हो सकते। और फिर देन कम्स हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया जो है वो आपके किसी न किसी हार्ट प्रॉब्लम या इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये आपका ओवरव्यू है, इसके ऊपर हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कशन भी कर लेंगे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि ये आपका बेसिक है जो कि रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। प्लीज़ लिसन टू माई लेक्चर एंड विल डिस्कस इट फर्दर। आप इसको देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वरना फर्दर क्लास डिस्कशन में हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।